वेलकम बैक टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबका? वही हड्डी होगी, वही खाल होगा, बस मेरे इसी व्लॉग का जो है वो आपको इंतज़ार होगा, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस, इतने ज़्यादा एडिट्स, इतने ज़्यादा कमेंट्स मिले। वेयर इज़ फातिमा फैसल? आप 10 दिन से गायब हैं, आपका कोई व्लॉग नहीं आ रहा, आप किसी के व्लॉग्स में नहीं आ रही। क्या आप ठीक हैं? आपकी हेल्थ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको जो है कोई फिजिकल इंजरी तो नहीं हो गई? आपको हुआ क्या है? आप गई कहाँ हैं? प्लीज हमें बताएं। प्लीज कम बैक, कम बैक, कम बैक। एंड हियर इज माय कम बैक वीडियो। और मुझे सबकी कॉल आना शुरू होगी कि आप लोगों के व्लॉग नहीं आ रहे। मैंने कहा व्लॉग तो सब डाल रहे हैं। कहते नहीं फातिमा के नहीं आ रहे, आप लोग ठीक तो हैं? कि भाई फातिमा कहाँ गई, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि चैनल को क्या हुआ, क्या ना हो गया, किसी के वो चैनल में आई थी ना उसमें आई थी। जाहिर सी बात है, बंदा एक स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है। एकदम डिसअपेयर हो गई। तो फिर उसको हम भी तंग नहीं कर रहे थे कि हमने कहा चल इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, जब तेरा दिल चाहे तब तू आ जाई। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं वो 10 दिन किस ट्रॉमा से गुजरी हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। पूरी वीडियो आपने देखनी है, आपके लिए एक बहुत अच्छा लेसन है इस वीडियो में। फातिमा के साथ बहुत बड़ा मसला बना था, जो हम जानते हैं कि हम पे उस टाइम क्या बीती थी। यार यकीन उठ गया, आप यकीन करें यार, यकीन करें। मैं बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हुई हूँ। मुझे जिंदगी की उस हकीकत का बताऊंगी कि मैं वो 10 दिन किस ट्रॉमा से गुजरी हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। पूरी वीडियो आपने देखनी है, आपके लिए एक बहुत अच्छा लेसन है इस वीडियो में। फातिमा के साथ बहुत बड़ा मसला बना था, जो हम जानते हैं कि हम पे उस टाइम क्या बीती थी। यार इन 10 दिनों में ना मेरा इंसानों से यकीन उठ गया, आप यकीन करें यार, यकीन करें। मैं बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हुई हूँ। मुझे जिंदगी की उस हकीकत का पता लगा है कि जिसका नहीं पता लगना चाहिए था। मतलब वक्त ने इतनी जल्दी जो है वो बड़ा कर दिया, हमें इतनी जल्दी लोगों की हकीकत दिखा दी। एक चीज मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने पूछी, आपका जो है वो न्यू ईयर का व्लॉग क्यों डिलीट हुआ? व्लॉग कहाँ गया? रातों रात गायब। जिस तरह आप उस क्वेश्चन में है ना, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी जब वो व्लॉग डिलीट हुआ था। वो क्यों, कैसे, कब हुआ था, वो पूरी कहानी में मैं आपको बताती हूँ। शुरू करें। हुआ कुछ ऐसा यार कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करके मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया। आप लोग देख रहे हैं व्लॉग, हल्ला गुल्ला चल रहा है, मेरी जिंदगी वही फातिमा लला लला टिंगा लिंगा कर रही है अपनी जिंदगी में। मुझे फैंस की तरफ से कुछ गिफ्ट रिसीव हुए थे। उस दिन मैं अपना व्लॉग बना रही थी यार। व्लॉग बना रही हूँ तो ना मुझे मेरी एक दोस्त का मैसेज आता है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड का। यार मैं ना बहुत बुरे जिंदगी के अपने फेज से गुजर रही हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा यार, दोस्तों यारों के लिए दरवाजे मेरे घर के 24 घंटे खुले हैं, जब मर्जी आओ। खैर उसको मैंने अपने घर बुला लिया। वो व्लॉग्स में नहीं आती दोस्त, वो प्राइवेट पर्सन थी, वो मैं उसको कैप्चर ही नहीं कर पा रही थी। खैर उस दिन मैंने अपना रैंडमली व्लॉग बनाया न्यू ईयर का, सॉरी गिफ्ट अनबॉक्सिंग का। वो व्लॉग आप लोग देखना, इस व्लॉग के बाद वो अपलोड होगा। मैं पूरा दिन अपना मस्ती से वो व्लॉग शूट कर रही हूँ गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाला। वो आती है सडनली, मेरे साथ बैठती है, मेरे साथ बातें करती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। मतलब लड़के के साथ कोई था सीन और वो खत्म हो गया, वो लड़के ने उस पर चीट किया एंड ऑल दैट सीन। मैंने उसको समझाया कि यार इन चीजों के पीछे वक्त ना जाया करो, अब अपने माँ बाप के बारे में सोचो, थोड़ा थोड़ा उनके लिए भी जिंदगी जियो, इजी सीन रखो। मैंने उसको बहुत समझाया, मेरी बातों से वो समझी, बड़ा अच्छे से उसने मुझे जो है वो गुड बाय बोला। दोस्त चली गई मेरे घर से। असली मसला शुरू होता है अब। होता क्या है, मैं अपना व्लॉग श्लॉग बना के अपने एडिटर को भेज देती हूँ यार। मैंने उसको एडिटर को भेजा, मैं आराम से बैठ गई, चिल मॉल मिठे चौल सही है। सडनली एडिटर का मुझे मैसेज आता है, आपने मुझे जॉब से निकाल दिया है। नहीं भैया, मैंने क्यों आपको जॉब से निकाला है? कहता मेरे पास आपके यूट्यूब की ना एक्सेस नहीं है, मैं उधर कुछ अपलोड नहीं कर सकता। ना शायद वो ग्लिच आ गया होगा ना। मैंने अपना फोन खोला, फिर मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो पे गई। मुझे लगा छोटा मोटा ग्लिच आ गया होगा, जो होता है छोटा मोटा सीन। अच्छा खैर मैंने लॉग इन किया, लॉग इन ही ना हुआ। मैंने कहा मसला क्या है? मैंने सीरियस नहीं लिया, मतलब मैं ना, मतलब पागल दिमाग से आई मीन रैंडमली लॉग इन किया, एरर। मैंने कहा पासवर्ड समटाइम आप भूल जाते हो ना, कौन कौन रिलेट कर सकता है। इंस्टाग्राम का कभी मुझे पासवर्ड याद नहीं रहता, कभी मुझे फेसबुक का याद नहीं रहता, कहीं लिख लिख के आपने याद किया होता है। मुझे ना लगा कि शायद मैं पुराना पासवर्ड ऐड कर रही हूँ। मैंने जाके नया प्रॉपर पासवर्ड ऐड किया, ना लॉगिन हुआ। मैंने कहा पासवर्ड मैं भूल गई होंगी यार। तो रिकवरी मेल पे जाते हैं भैया। जब मैंने रिकवरी मेल पे क्लिक किया ना, मेल चेंज था। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं अपने लफ्जों में नहीं बता सकती कि मेरे साथ उस टाइम जो मुझे फील हो रहा था। मैंने अपने एडिटर को फौरन मैसेज किया, क्या आपने यूट्यूब के साथ कुछ किया है, कुछ हुआ है, इज एवरीथिंग ओके? उसने कहा मुझे खुद कुछ नहीं पता। मैंने कहा सडनली ऐसे कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो मतलब पागल हो गई। मतलब मुझे डेली, मुझे अपना व्लॉग कल पोस्ट करना था, मेरे पास बना पड़ा हुआ है यार वो अनबॉक्सिंग का व्लॉग, मुझे पोस्ट करना है, मेरा चैनल लॉगिन नहीं हो रहा। और किसने किया, कब किया, क्या सीन हो गया? मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकली। खैर मैं
एक आंसू मेरी आंख से इधर से गिर रहा है, एक उधर से गिर रहा है, और ऐसे कर रही हूँ, यार यार व्हाट द हेल, व्हाट इज दिस, ऐसे ऐसे कर रही हूँ मैं। बिल्कुल 30 मिनट्स बाद है ना न्यू ईयर का व्लॉग डिलीट हो जाता है। मेरे हाथ कांपना शुरू होते हैं। मैं कहती हूँ मामा मेरा न्यू ईयर का व्लॉग डिलीट हो गया। मतलब मेरी मेहनत यार, मैं मतलब अच्छा, मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि इट्स अ प्रैंक, क्योंकि यार हमारे घर में सब ऑलमोस्ट प्रैंक्स कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ, अकाउंट हैक का प्रैंक एक कॉमन चीज है, ठीक है, फातिमा कर रही है। और पता है, जब उसने ये बोला तो मैं आसपास कैमरा ढूंढ रही हूँ, कैमरा कहाँ है, और देन शी सेड कि मेरा न्यू ईयर वाली वीडियो डिलीट हो गई है। मैंने कहा अच्छा, ये भी प्रैंक में बोल रही है। मैंने अपना फोन देखा एंड वो सच में डिलीट हो गई थी, और आई स्वेयर मुझे फातिमा का नहीं पता, बट मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। एंड आई वाज लाइक कि जिसने ये हरकत की है मैं उसका मुंह तोड़ने वाली हूँ लिटरली। और मुझे पहले लगा कि शायद ग्लिच है, मैं फातिमा को कह रही हूँ फातिमा ग्लिच होगा, हमने उसको रिफ्रेश किया, बट नहीं, वो सच में उसका अकाउंट हैक हो गया था। मैं बता नहीं सकती। डिलीट जब हुआ ना वो व्लॉग, आई डोंट नो मेरे चैनल से और कितनी वीडियोस डिलीट हुई होंगी, मुझे इस चीज का नहीं आइडिया, लेकिन वो जो मेन वाली वीडियो थी ना न्यू ईयर वाली, वो डिलीट थी। मैंने कहा यार मेरा चैनल, वीडियोस डिलीट हो रही है, कोई इसको हैक कर रहा है, मुझे समझ ही ना आए। खैर 1-1.5 दिन के अंदर अंदर वो जो नीचे नंबर था ना, मैंने वो पता लगवाया। क्या मतलब? ये हमारा रिएक्शन था उस टाइम जब हमें पता चला कि ये इसके साथ ये हो गया हुआ है। बेसिकली सीन जब मुझे फातिमा ने बात बताई, उसका जब उसका चैनल ये इस तरह से वीडियो डिलीट होने लग गई, तो उसको मैंने कहा यार मुझे तुम भेजो, अपने क्रेडेंशियल्स भेजो कि मैं चेक करूं कि हो क्या रहा है। तो फिर मैंने जब पता करवाया कि वो नंबर जो मैंने निकलवाया, तो मैंने उसमें कॉल की, उसने कॉल नहीं पिक की। फिर मैंने फातिमा को नंबर दिया, तो मैं फौरन से बिना कुछ सोचे समझे अपने फोन से उस नंबर पे कॉल करती हूँ कि कौन है भाई, ये कौन है। गेस करें, आप गेस करें यार। वो लम्हा, वो सिचुएशन मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैं उस बंदी का नाम नहीं लूंगी, मैं नाम नहीं लूंगी। जब मैं डायल करती हूँ ना, मेरी उसी दोस्त का नाम आता है जो मेरे घर आई थी जब मैं अनबॉक्सिंग का व्लॉग बना रही थी। आजकल की दोस्तियां अल्लाह ही हाफिज है। We're using blue color now, chat. Looks like a paintball, I guess. Damn it! साहब मेरी ना रूह ही कांप गई कि यार ये अभी उस दिन मेरे घर आई है जो मेरा फोन, सॉरी मेरा चैनल हैक हुआ है, उसके रिकवरी मेल में इसका नंबर। मेरी लिटरली बॉडी ऐसे कांप रही है। मेरे घर वाले देख रहे हैं, वो कह रहे हैं हौसला मामा, छड़ कोई गल नहीं, चैनल आ जाएगा, ਅਸੀਂ पता करा लवांगे, तू टेंशन ना ले, कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं लेनी। कैसे ना लूं टेंशन? टेंशन वाली बात है, मेरे व्लॉग, मेरा चैनल डिलीट हो रहा है यार, मैं टेंशन ना लूं? तो भाई जब मुझे फोन पे ये न्यूज पता चली तो हम फातिमा को हौसला देते रहे। राबिया मुझे बता रही थी कि फातिमा कभी इस कोने में रो रही है, कभी, जाहिर है एक बंदे की मेहनत है उसको और हम एकदम यही से वो समझा जा रहे रही थे थी। कि हाँ, ये जो चीजें होती हैं, थोड़ा सा मुश्किल टाइम आता है, ये होता है, हर किसी के साथ होता है, हर कोई इस फेज में नहीं होता, जो होता है बेहतरी वास्ते होता, तू रो ना, तू टेंशन ना ले यार। वही जो हमारी माएं हम लोगों को कहती हैं। दोस्त डे 1 से ही पसंद नहीं थी मुझे, उससे अजीब सी वाइब्स आती थी, ठीक है। और जब पता लगा कि ये उसने हरकत की है, मैं ये थी, देखा, आई वाज राइट। मुझे वहां पे अपना वो हो गया कि मैं सही थी इसके बारे में, फातिमा मैं ठीक थी। फातिमा वहां पे अपना कह रही है राबिया मैं रो रही हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है यार। सडनली राबिया आती है, तुम पागल हो, किस चीज का इंतजार कर रही हो? उठो, उसके घर चलते हैं यार, उसको मुंह पे जाके फेस टू फेस बात करते हैं। मैंने कहा हाँ ये तुम्हारी बात, मतलब आपको जब सडनली कोई मशवरा देता है ना इस टाइम में, तो आप कहते हो हाँ मुझे जाना चाहिए। पापा की आवाज आती है, नहीं अकेले नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। जो आपका चैनल हैक कर सकती है, सोचो आप उसके घर जाओगे और वो आपके साथ कुछ भी कर सकती है। वी डोंट नो कि आगे क्या सिनेरियो होगा, क्या सब चीजें होंगी। और अब प्लानिंग कर रही हैं कि जाना है उसकी तरफ, तो मैंने कहा मुझे साथ लेके जो मैं भी देखूं जाके ये किसने ये हरकत की है, ताकि मैं भी जरा थोड़ा उसके साथ देखूं ना भी क्यों इस तरह की हरकत, क्यों भी दोस्त हैं, घर आती हैं, अच्छा रिस्पॉन्स उनका हमको देते हैं, हम उनको देते हैं, घर आते हैं, मिलते हैं, सारा कुछ होता है, और ये हरकत बहुत बुरी बात। राबिया कहती मैं भी चलूंगी, मामा कहती फिर मैं भी चलांगी। मैं देखती हूँ उसकी माँ से बात करती हूँ कि इस तरह बच्ची ने क्यों किया है, इस तरह तो नहीं करना चाहिए था। तो मैं भी फिर साथ तैयार हो गई। मैंने कहा आप सबको मैं लेके इस तरह नहीं जा सकती, उसको शक हो जाएगा कि उसने मेरा चैनल हैक कर लिया और मुझे पता लग गया। शक हो जाएगा मतलब एक बंदी ने तुम्हारे, अरे अगर आप घर के अंदर जाओगी तो हमें कैसे बताओगी कि आपके साथ कोई वाकया पेश आ गया, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। और जाके वहाँ पे आपने क्या करना है कि अपना मोबाइल कॉल हमें लगा देनी, मैं बाहर गाड़ी में स्टे करूंगा, और आपने कॉल लगानी, और कॉल लगा कर फिर मुझे भी पता चले कि वहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। तो ये बेहतर आइडिया। माम पापा राबिया गाड़ी में मेरे साथ चलते हैं, मुझे दोस्त के घर ड्रॉप करते हैं और खुद गाड़ी आगे ले जाते हैं थोड़ी सी, सही है। मैं दोस्त के घर की बेल देती हूँ, उसकी कोई
दरवाजा खोलती है, मैं जाके ड्राइंग रूम में बैठ जाती हूँ। हम लोग उसका वेट कर रहे हैं फातिमा के, ठीक है हम कॉल पे सुन रहे हैं और मैं मामा पापा एक दूसरे को देख रहे हैं। वी वर सो स्केर्ड कि मतलब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कुछ भी उसको फिजिकली हार्म कर सकती थी। तो हम लोग बस इसलिए होप कर रहे थे कि बाबा ये थे कि मैं अभी जा रहा हूँ, मतलब हम रोक रहे थे कि नहीं इजी हो जाए, वो कर लेगी, शी इज अ ब्रेव गर्ल, वो हैंडल कर लेगी। दोस्त आती है, रंग उड़े हुए उसके, मुझे देख के ना वो एकदम ऐसे, जिस तरह नहीं ऐसे उसकी शक्ल होगी। तू क्या हुआ, सब ठीक है? तेरी कॉल्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा तूने रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझा? ये सेड मैं सो रही थी। कसम उठवा लो उसकी शक्ल सोई नहीं लग रही थी यार। कहती सब ठीक है ना? अब मैंने उसको ये नहीं बताया कि मेरा चैनल हैक हो गया और मुझे पता लग गया तूने हैक किया। मैंने उसको बोला तुझे नहीं पता क्या हुआ है? कहती क्या? मैंने कहा यार तेरे और मेरे अगेंस्ट एक ग्रुप बन गया और यूनिवर्सिटी के सब बच्चे हम लोगों को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं। तूने वो ग्रुप देखा है? He said, अब क्यों हम लोगों को बुली कर रहे हैं, अब तो हम यूनिवर्सिटी जाते भी नहीं। मैंने कहा फोन खोल, फोन खोल। कहती अच्छा खोलती हूँ। कहती कब, कौन सा ग्रुप, मैं तो ऐड नहीं हूँ। मैंने कहा दिखा फोन, तू ऐड नहीं है। मुझे बस उसके हाथ से फोन छीनना था, मैंने बस फोन। मैंने कहा एक सेकेंड, अब तू आगे नहीं आएगी? कहती क्या आगे नहीं आएगी? होल्ड, रुकी रह। अब वही मेरी लाइफ के जो है वो कुछ सेकंड्स थे जिसमें मुझे पता लगवाना था कि यही है वो लड़की जिसने मेरा चैनल हैक किया है। मुझे कंफर्मेशन चाहिए थी, ठीक है? वो कुछ सेकंड मेरी लाइफ के इतने प्रेशराइज सेकंड थे यार कि मेरा दिल धक धक, हाथ जिस तरह कांप रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी ऐप पे जाऊं, क्या देखूं। अब जब मैंने उसके फोन पकड़ के जब जीमेल ओपन किया ना यार, एक तो उसका अपना मेल था और दूसरा नीचे स्विच अकाउंट में ना दूसरा वही मेल ओपन था जो मेरे अकाउंट के रिकवरी पे लगा हुआ था। आई वाज लाइक यार ये तूने क्यों किया और किया किस लिए किया? और उसने पता आगे से क्या कहा? क्या मैंने क्या किया है? तू पागल है, मेरा फोन वापस कर। मेरे ही घर पे आके मेरा ही फोन पकड़ के मेरे ऊपर ही बोल रही है। मैंने कहा एक सेकंड रुक जा बेटा, मेरे पास हर प्रूफ है। मुझे अपने हक के लिए लड़ना था यार। मैं हर वीडियो में आपको बोलती आई हूँ अपने हक के लिए आप लोगों ने लड़ना है, आखिरी सांस तक लड़ना है। और वो मेरे लिए वो मोमेंट था यार कि मुझे अपनी चीज वापस चाहिए थी, मुझे अपना यूट्यूब वापस चाहिए था। वहां पे उसके बहन भाई खड़े हैं, उसकी मदर खड़ी हुई है और वो बार बार डिनाई करी जा रहे हैं, नहीं हमारे कोई गलती नहीं, आप हमारे घर पे आके हमें ही बोल रहे हैं। मैंने कहा मेरे पेरेंट्स, दरवाजा खोलो, मेरी फैमिली अंदर आएगी, मेरी फैमिली अंदर आएगी और यहाँ पे आके मेरे लिए भी लड़ेगी। एंड सडनली फातिमा कहती है कि आ जाओ तुम लोग, और हम लोग एकदम से अलर्ट हो गए कि चलो यार यही मोमेंट है अपनी बहन को सपोर्ट करने का। माँ पापा दोनों बहुत ज्यादा कंसर्न थे। घर वाले अंदर आ गए। राबिया ने बोलना शुरू कर दिया बेटा पागल किसी और को बनाना, ठीक है? अब हम लेंगे लीगल एक्शन। हमारे पास हर कांटेक्ट है, हमारे पास हर चीज है, उसको हम यूज करके आखिरी सांस तक हम जो है ना वो लीगल एक्शन के लिए लड़ेंगे। और डेफिनेटली अगर वो बात ना मानती, कि जाहिर सी बात हमारे पास सारे प्रूफ थे, तो हमने तो लीगल एक्शन देना ही देना था, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज हमारे सामने आ गई। तो उस चीज में अगर वो ना मानती तो हमारे पास उसके पास कोई ऑप्शन रह ही नहीं गई थी लीगल एक्शन लेने के अलावा। और जब कहा कि लीगल एक्शन लूंगा तो रोना शुरू हो गई, ऊंची ऊंची, और मैं डर गई। मैंने कहा कि हमने उसके साथ कुछ बुरा किया, मतलब मेरा दिमाग फट रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था कि यार एक तो आप गलती करो, ऊपर से आप रोना शुरू कर दो। जब आप गलत होते हो ना तो आप डरते हो कानून से। तो मैं तो लूंगी लीगल एक्शन। मैं इस लड़की का फेस दिखाऊंगी, मैं इस लड़की की आइडेंटिटी दिखाऊंगी और बताऊंगी अपने लोगों को कि इसने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। यार उस टाइम मुझे लिटरली इतना रोना आया और मैंने सिर्फ आंटी से एक ही सवाल किया कि मैंने आपकी बेटी का क्या बिगाड़ा था। लिटरली मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ मतलब इतना एक ट्रॉमेटाइज चीज हो गई। मेरे चैनल की वीडियोस उड़ा रही है वो, और मतलब यार किसी की मेहनत को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। खैर यार जो होना था वो तो हो गया। यही बात मैंने उस टाइम आंटी को बोली कि मुझे आपकी बेटी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मुझे आप मेरा चैनल वापस कर दें, ठीक है? मैं चली जाऊंगी। बिकॉज उसकी मदर मेरे सामने लिटरली रोना शुरू हो गई थी। और जो लड़की की माँ थी वो बहुत शर्मिंदा थी। वो मैं समझ सकती हूँ माओ की इस चीज को कि बज़ाहिर बच्चे गलती करें तो माओ को उस चीज को फेस करना पड़ता है। तो माँ उसकी कह रही थी कि आप बच्ची ने गलती की है तो आप हमें सिर्फ एक मौका दें कि बच्ची का सिर्फ आप लोग नाम ना लें, उसका कहीं पे कोई शक्ल ना आए, आपका बड़ा एहसान होगा हम पे। तो मैं उस चीज को समझ सकती हूँ। उसने मुझे ये भी रिक्वेस्ट की कि आप बेटियों वाली हैं, आप बेटियों समझ सकती हैं, कल को बेटियों के 100 मसले आगे बन सकते हैं। तो मैं उस चीज को समझी। मैं